मैं एस.एम. पटेल आप सभी को डिवीजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। चलिए, रेलवे ग्रुप डी का एक बैच रहे हैं जो एलसीएम और एचसीएफ का एक टॉपिक है मैथ का। आइए इसका पार्ट 2 देखते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट है जो पढ़ चुके हैं, चलिए पार्ट 2 देखते हैं। बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम क्रमशः 8 तथा 1728 है, तदनुसार ऐसे अंकों के कुल जोड़ों की संख्या बताएं। तो यहाँ से माने कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इसमें से बोला है कि दोनों संख्या का एचसीएफ है जो 8 दिया गया है, तो यहाँ से 8a हो जाएगा और दूसर की संख्या है जो 8b हो जाएगा। और जब दोनों संख्या का एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ से 8a और यहाँ से 8b, और जब 8 से इसको काटिएगा तो a इंटू बी हो जाएगा ऐसे। तब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 8ab बराबर 1728। अब यहाँ से a इंटू बी निकालिएगा तो यहाँ से काटिएगा इसको तो 8 दूना 16, यहाँ से 1 बच जाएगा 2, तो 8 एक कम 8, और फिर यहाँ से 4 बच जाएगा और इस पर हो जाएगा ये 8, तो 8 6 का 48। तो यहाँ से a इंटू बी का जो मान है जो 216 होगा, तो इसमें से पहली संख्या अगर 1 मानते हैं तो दूसरी संख्या है जो 216 होगा। इसमें अगर दूसरी संख्या, इसमें से पहली संख्या अगर 2 मानते हैं तो दूसरी संख्या 108 होगा। अगर इसमें से पहली संख्या 3 मानेंगे तो दूसरी संख्या 3 दूना 6 72 हो जाएगा। तो इसमें से ऐसे करके कुल जोड़ों की संख्या निकालना है। जोड़ों की संख्या में काउंटिंग वही होगा जो दोनों संख्या का एचसीएफ 1 होगा, वही संख्या है जो काउंटिंग में भाग लेगा। चलिए, अब यहाँ से अगर 4 लेंगे तो यहाँ से 4 लेंगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 4 चौका 16, तब 5 चौका 20 और 4 चौका 16 ये भी होगा, तो इसमें जोड़े के रूप में शामिल नहीं होगा। अगर यहाँ 6 से लेंगे तो 6 तिया 18 और 6 6 का 36। फिर अगर 7 से लेंगे तो 7 कैसे नहीं होगा। 8 से अगर लेते हैं तो 8 दूना 16 और 8 7 56, 8 दूना 16 और 8 7 56, 8 दूना 16 और 8 7 56, 8 7 56 27, एक 8 होगा ऐसे और 27 होगा। उसके बाद और जोड़े के रूप में जो होंगे जो शामिल नहीं होंगे, तो जोड़े के रूप में ये दोनों संख्या का एचसीएफ है जो 1 होना चाहिए। इसका एचसीएफ है जो 2 हो रहा है, ये है जो काउंटिंग में भाग नहीं लेगा, ये भी है जो काउंटिंग में भाग नहीं लेगा। ये दोनों संख्या का एचसीएफ है जो 3 होगा, इसका भी एचसीएफ है जो 4 हो रहा है, 4 हो रहा है। ये भी है जो काउंटिंग में भाग नहीं लेगा, ये भी इसका एचसीएफ 6 हो रहा है, तो ये भी काउंटिंग में भाग नहीं लेगा। ये है जो इसका एचसीएफ है जो 1 हो रहा है। तो टोटल जो पॉसिबल जोड़ों की संख्या है जो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो टोटल पॉसिबल है जो जोड़ों की संख्या है जो 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो दिया गया है कि 2028 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है जो 2028 है ऐसे, और उनका एचसीएफ 13 है, तो इसमें जोड़ों की कुल संख्या बताना है। तो मान लेंगे कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, और दोनों संख्या का एचसीएफ है जो 13 दिया गया है, तो एक होगा 13a और दूसर की संख्या होगा जो 13b होगा। अब बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल है जो दिया गया है, तो 13a और मल्टीप्लाई में 13b बराबर हो जाएगा 2028 ऐसे। तो यहाँ से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 a इंटू बी बराबर 2028 है जो दिया गया है। अब इसको जब काटेंगे तो a है जो कट जाएगा, यहाँ से 1 मरतबे और यहाँ से 1 मरतबे और यहाँ से 9 दूना 18, माने 12 मरतबे है जो कट जाएगा यहाँ से। तो a इंटू बी बराबर 12 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों संख्या का गुणनफल 12 हो तो इसमें कुल जोड़ों की संख्या निकालना है। तब पहली संख्या अगर a का मान 1 लेंगे तो b का मान 12 लेना होगा। अगर a का मान है जो लिखना पड़ेगा 2 लेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 6 होगा। अगर 1 का मान 3 होगा तो दूसर की संख्या है जो हो जाएगा 4। अगर इसमें से और लेते हैं तो और है जो जोड़े के रूप में काउंटिंग तो होगा नहीं। चलिए हम लोग है जो आगे देखते हैं। तो इसमें से
अब देखें कि इसमें जोड़ा के रूप में कौन होगा, तब दोनों संख्या का HCF 1 होगा, वही संख्या है जो जोड़े के रूप में काउंटिंग होगा। इससे यह संख्या है जो दोनों संख्या का HCF है जो 2 हो रहा था, यह जोड़ा के रूप में भाग नहीं लेगा। अब इसमें है जो इसका HCF 1 हो रहा है, यह है जो जोड़ा के रूप में है जो भाग लेगा। इसी पैटर्न से आगे भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बोला है कि दो संख्याओं का योगफल 232 है तथा उनका HCF 29 है, तो उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे संख्या युग्म की संख्या क्या होगी। बोला 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बोला कि दोनों संख्या को योगफल 232 होना चाहिए और उनका जो HCF है जो 29 होना चाहिए। तब मान लेंगे कि एक संख्या है जो दिया गया है आपको कि एक संख्या है जो A है और दूसरी संख्या B है और इसका दोनों संख्या का HCF है जो दिया गया है कि 29 है। तो 29 है जो दोनों संख्या में कॉमन होना चाहिए, तो 29A और 29B। अब दोनों संख्या का योगफल है जो दिया गया है कि 332 है, तो यहाँ से तो 29A अब प्लस में 29B, ये योगफल बोला है तो इसमें से कॉमन है जो ले सकते हैं 29, तो 29A अब प्लस में B हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल है जो दिया गया है कि 232 है। ऐसे अब जब 29 से इधर गुना में जाएगा तो भागा में जब 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 एक कम ये है जो काट देगा आपको यहाँ से 8 मरतबे, तो यहाँ से A प्लस B बराबर 8 होगा। तो A का मान 1 लेंगे तो B का मान 7 लेना होगा। अगर A का मान 2 होगा तो B का मान 6 होगा। A का मान 3 होगा तो B का मान 5 होगा। A का मान 4 होगा तो B का मान भी 4 होगा। ऐसे है जो कुल जोड़ों की संख्या बना लेंगे। अब जोड़ों में वही संख्या भाग लेगा जो दोनों संख्या का HCF 1 होगा। तो 1 और 7 का जो LCM है जो 1 होगा तो ये जोड़े के रूप में है जो काउंटिंग होगा। ये दोनों संख्या का HCF 2 होगा तो ये जोड़े के रूप में काउंटिंग नहीं होगा। ये 3 और 5 का HCF है जो 1 होगा तो ये जोड़ा के रूप में काउंटिंग होगा। ये है जो जोड़ा के रूप में काउंटिंग नहीं होगा। तो कुल जोड़ों की संख्या है जो 1 और 1 सब मिलाकर 2 हुआ। तो इसमें जोड़ों को टोटल पॉसिबल संख्या कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर जो बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बोला गया कि दो संख्याओं का योगफल 384 है और उनका HCF है जो दिया गया है 48। बोला है कि दोनों संख्याओं का HCF है जो 48 दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का बीच का जो डिफरेंस है जो अंतर है जो पूछ रहा है। चलिए इस पर अंतर पे हम लोग बात कर लेते हैं। तब यहाँ से मान लेंगे कि पहली संख्या है जो देखते हैं कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या है जो B होगा। अब यहाँ से दोनों संख्याओं का HCF है जो 48 है, तो यहाँ से 48A और एक संख्या है जो 48B होगा। दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है तो जोड़ लेंगे और यहाँ से योगफल है जो 384 दिया गया है। ऐसे अब यहाँ से 48 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से A प्लस B बराबर है जगह 384। ऐसे तो यहाँ से A प्लस B है, इसका मान है जो 8 मरतबे है जो कट जाएगा। तो यहाँ से A प्लस B का मान है जो 8 होगा, तो A का मान 1 होगा तो B का मान 7 होगा। A का मान 2 होगा तो B का मान 6 होगा। A का मान 3 होगा तो B का मान 5 होगा और A का मान 4 होगा तो B का मान 4 होगा। तो इसमें जोड़ों की कुल संख्या है जो 2 होगा A वाला। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो यहाँ 7 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से जो अंतर है जो 6 का बता रहा है और यहाँ से 5 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ अंतर है जो 2 का बता रहा है। तो अनुपात अनुपात में 2 है और यहाँ जो अंतर है जो अनुपात अनुपात में 6 है। अगर अनुपात वाली संख्या को HCF से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या का बीच का अंतर होगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 48 में तो 48 दूना 96। तो अगर दोनों संख्याओं का अंतर है जो 96 होगा। अगर ऑप्शन 96 है तो ऑप्शन ए सही होगा, नहीं तो 6 से गुना करेंगे 48 में, तो 48 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 हो जाएगा। 288 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है यदि दो संख्याओं
यदि दो संख्याओं प्रत्येक है जो 13 से बड़ी है और उनका मसा 13 तथा लसा 273 है। बोला है कि दो संख्या है जो दिया गया है और दोनों संख्या है जो 13 से बड़ी हो, दोनों संख्या है जो 13 से बड़ी हो और दोनों संख्या का मसा है जो 13 है और दोनों संख्या का लसा है जो 273 दिया गया है। तब बोला है तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, योग पूछा है। चलिए तो एक संख्या a होगा, दूसरी संख्या b होगा। अब दोनों संख्या का HCF है जो 13 दिया है, तो 13a और यहाँ से 13b। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से 13a इंटू b बराबर हो जाएगा, टोटल एलसीएम है जो 273 के बराबर। ऐसे तो इसको जब मल्टीप्लाई, इसको इधर गुना में दे जाएगा भागा में, तो 13 दूना 26, 13 एकम 13, तो a इंटू b बराबर हो जाएगा 21। अगर a का मान 1 होगा तो 2 का मान है जो दूसरका का जो मान होगा 21 होगा। अगर a का मान 2 रखेंगे तो दूसरका का 21 है तो कटेगा नहीं। तो a का मान अगर 3 लेंगे तो दूसरका का मान है जो 7 होना चाहिए। ऐसे अब इसके बाद तो होगा नहीं टोटल, तो टोटल है जो पेयरों की संख्या है जो एक पेयर और एक 2 पेयर के रूप में पॉसिबल है। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो यहाँ से जो पेयर के रूप में जो संख्या है ये संख्या को जोड़कर ए अनुपात के रूप में आएगा। तो 7 3 10 अनुपात के अनुपात में 10 है और बोला है कि एक अनुपात का मान है जो HCF कहलाता है। तो एक अनुपात का मान है जो 13 है और टोटल 10 अनुपात का मान पूछ रहा है। तो 10 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 हो जाएगा दोनों संख्याओं का योगफल। फिर बोला है आगे, फिर बोला है उसके बाद कि यहाँ से और बोला है कि एक यहाँ से 21 है और दूसर की संख्या 1 है। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 22 हो जाएगा। ऐसे एक अनुपात का मान है जो 13 है। यहाँ से अगर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुना 11, यहाँ से 11 और यहाँ से 13, तो यहाँ से 13 दूना 26 है, 26 में है जो 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 6 2 8, यहाँ से 6 एकम 6, 6 2 8 और यहाँ से बउआ 2, तो 286 होगा। अब बोला है कि प्रत्येक संख्या है जो 13 से बड़ी होना चाहिए, तो इसमें से पहली संख्या 1 है जो 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 होगा जो 13 के बराबर होगा। तो ए वाला तो आपको लेना नहीं है, आपको यहाँ से लेना होगा। जब यहाँ से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 तिया 39, पहली संख्या 39 होगा और जो दूसरी संख्या होगा तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, पहली संख्या 39 और दूसरी की संख्या है जो 91 होगा। अब दोनों संख्या का जो योगफल होगा जो 130 के बराबर होगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।